जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने टेरिटोरियल आर्मी के दोस्तों के लिए, जाबाज सिपाहियों के लिए जिनको सेलेक्ट होना है उनके लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। एक एक सवाल को बहुत ही ढंग से सेलेक्ट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइड बाय 44 गिव्स 432 एज अ क्वोशिएंट एंड 0 एज अ रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 31। एक संख्या को जब 44 से डिवाइड किया जाता है तो 432 भागफल और 0 शेषफल आता है। इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी? तो 44 गुणे 432, ये आपका 4 दूनी 8, आपका 19,008 आएगी। कितना आएगी? 19,008। अब कह रहा है उसी संख्या को 31 से भाग कर दिया जाए। 19,008 को जब हम 31 से भाग लगाएंगे तो देखिए 6 बार ले जाए पहले, तो 6 का 6 बन जा 6, 6 3 18, 186, यहाँ 4 आ गया, फिर 31 यहाँ 1 जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, लिख दे रहा हूँ। 31 1 का 31 कितना आ गया? 9 हो गया। अब आपका आ गया 8, 31 93, 93, अर्थात कि रिमाइंडर 5 आएगा। पहला सवाल थोड़ा कैलकुलेटिंग था। आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए डिजिटल सम मेथड का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है? हम सबसे पहले संख्या की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसकी पावर 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 चौक का 92, रिमाइंडर 3 आएगा। यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब 7 का क्यूब हो जाएगा। माइनस 58 को 4 से भाग करेंगे, 14 चौका 56, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 की पावर 3 की इकाई 3 होगी और 3 का पावर 2 की इकाई 9 होगी। तो 3 में से 9 गया, माइनस 6 जब आए तो प्लस 10 कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 4 आपका सही वाला उत्तर होगा। नेक्स्ट, in a class each boy contributed as many paise as the number of boys so as to purchase a gift costing rupees 13 if the teacher's contribution is 4। तो देखो 13 रुपया है, 13 रुपये में 4 रुपया टीचर्स ने कंट्रीब्यूट कर दिया, तो बचा कितना? 9 रुपया को पैसे में बदल लो, 900 पैसा। जितना स्टूडेंट है उतना ही पैसा देता है, तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू 900 आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट यक्स बराबर 30 आ जाएगा। कितने विद्यार्थी थे, कितने बॉय थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट, A/B इक्वल 3:2, 3:4, B/C इक्वल 6:9, C/D इक्वल 12:19, ABCD। ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आए, अब देखो C और D, ये 12 और 19 इसमें कहीं कॉमन है नहीं, तो यहाँ कितना 16 19 आ रहा है, यहाँ कितना 18 19, 8 19, 12 19 एक ही जगह। भाई देखो रेशियो जो होता है वो चेंज थोड़ी होगा। जैसे आपका वजन 50 किलो, आपके घर में कोई बंदा है 70 किलो का, तो दोनों के वेट का जो रेशियो होगा 50-70, मतलब 5-7। तो आप 1000 की भीड़ में भी शामिल हो जाओगे तो क्या आपका वजन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आप दोनों का औसत नहीं बदल सकता, आप दोनों का रेशियो नहीं बदल सकता। देखो AB 3-4 है, तो यहाँ ये बताओ 3-4 है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ कितना है आपका? 6-9 है। बोलो अब BC कितना है? BC आपका कितना हो रहा है? 6-9। 6-9 का मतलब इसको छोटा कर लो, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3-3 9, 2-3। तो यहाँ भी देखो आ गया। करेक्ट आंसर आपका C ऑप्शन में होगा। तो जो भी दोस्त टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास चल रही है, ऑफलाइन की भी और ऑनलाइन की भी, तो टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करने वाले, इट मीन्स टीए की तैयारी करने वाले बंदों से मेरा ये एक सजेशन है आपको कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। MKC इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप 9696330033 पे कॉल करें, अपना एडमिशन निश्चित करें, और आपका एडमिशन यहाँ होना मतलब सिलेक्शन की तरफ पहला कदम आपका बढ़ चुका है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल इतना है, द सम ऑफ टू नंबर्स
इज 15 1/3 एंड देयर डिफरेंस इज ये। तो x प्लस वाई, दो संख्याओं का योगफल क्या है? x प्लस वाई 46/3 है। यहाँ पर x माइनस वाई 4 3 12 14/3 है, 14/3 है। यहाँ से अगर मैं y से y कैंसिल कर दूँ तो 2x बराबर 46 और 14 कितना होगा? 60/3 का मतलब 20। देन x का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 10। तो अगर x का मान 10 है तो 10 प्लस y बराबर 40/3 है। तो यहाँ से y का मान 16/3 आ जाएगा। अब जब 10 गुणे 16/3 करिएगा तो 160/3 आएगा, जो डी ऑप्शन में है 53 1/3, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 - 3 3/1 11। ये क्या है आपका? सीधे बोर्डमास नियम का यूज़ करते हुए बढ़ते चले जाना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कितना होगा? 11 × 33 3 36, 9 माइनस 11 × 33 और 3 36, 36/11 गुणे 9 × 1 = 9 2 11/9। सही है। अब इसमें डिवाइड कर लिया, कितना? 7/9 और गुणे 5 7 35 1 36/7। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36 हो गया। तो 9 - 4 × 1/4 हो जाएगा। तो 9 में से 1 गया, करेक्ट आंसर 8 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए बता रहा है। करेक्ट आंसर 8। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ दशमलव की पोजीशन को ध्यान में रखना है। किसको? देखिए ऊपर कितना है? 1 2 3 डिजिट, नीचे कितना है? 2 2 2 6 डिजिट। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? 3 डिजिट ऊपर। तो 1000 कितना चाहिए? 3 1000। 1000 का मतलब कितना हो जाएगा भाई? ऊपर कितना है आपका? तो 1 2 3 डिजिट पर है, नीचे 6 डिजिट पे है। तो 3 0 आपका ऊपर हो जाएगा। तो जब आपका 3 0 ऊपर हो जाएगा तो ये तो पूरा कट जाएगा और 10 का 2 0 कट जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट आप सवाल पे आते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ व्हेन डिवाइड बाई 12 18 39 45 लीव्स रिमाइंडर 8 14 15 एंड 35 एंड 41। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम का बहुत बुलंद क्वेश्चन है ये, जिसे 12 18 किससे 12 18 39 और 45 से भाग लगाने पर शेष कितना बचता है? तो आपने कहा 8 बचता है, 14 बचता है, 35 बचता 41। तो ऐसे प्रश्नों में आप देखेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो हमेशा समान होगा। अब हम क्या करेंगे मित्रों? तो हम अब 12 18 39 और 45 का एलसीएम लेंगे। तो 45 को एलसीएम बनाएंगे, 13 पूरा दे देंगे, 13 या 39। 18 में क्या है? 9 दूनी 18। तो 4 और हम इसको दे रहे हैं। तो 45 चौक 180 हो जाएगा, 180 गुणे 13। तो 0 13 8 104, 13 1 का 13 और 10 23। अब ये एलसीएम हो गया और इसी से इस डिफरेंस को घटा देंगे तो करेक्ट आंसर 23 36 आ जाएगा, जो कि आपके ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा था। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? संख्याओं और शेषों का डिफरेंस लेते हैं, इसके बाद संख्याओं का एलसीएम निकालकर इस डिफरेंस को हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 12 है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्या गुणे संख्या। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर संख्या गुणे संख्या। तो 2 गुणे 12 बटे 6 बराबर दूसरी वाली संख्या हो जाएगी। यही आपसे पूछ रहा है, 2 गुणे 12 बटे 6। ये भी आपके ए ही ऑप्शन में आया हुआ आंसर था। एक बैट्समैन की 10 पारियों के रनों का निश्चित औसत है, कुछ भी होगा। 11वीं पारी में उस बैट्समैन ने 50 रन बनाया, जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ गया। तो 11 चौक 44 ले आके घटा लो 44,
तो उसका जो औसत, अच्छा क्या करा कि उसका नया औसत क्या होगा, उसका नया औसत क्या होगा, तो नया औसत उसका भैया 10 होगा। नया औसत निकालना है, जब नया औसत निकालना है तो आप इसमें 4 से गुणा कर दो, 40 घटा लो, नया औसत कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 पारियों के रनों का कोई औसत है 10x, 11वीं पारी में 50 रन बनाया, अब कुल 11 पारी हो गई, औसत उसका x + 4 हो गया, तो यहाँ से 10x + 50 बराबर 11x + 44 हो जाएगा, तो x का मान 6 आ जाएगा। ये इसका पुराना औसत है, 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप टीए की तैयारी करना चाहते हैं, टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और आप ऑफलाइन प्रयागराज आकर के हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकते, तो ऑनलाइन भी भारत का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो MKC है दोस्तों। तो आज ही आप 9696330033 पे कॉल करें और अपनी सीट सुरक्षित कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, आनंद और गोपाल दोनों के पास मिलाकर 121 रुपया है। यदि आनंद का 1/3 भाग, आनंद का 1/3 भाग उतना ही है जितना गोपाल का 2/5 भाग है, तो आनंद बटे गोपाल 2/5/1/3 का मतलब ये हो जाएगा 6/5 रेशियो आ गया। तो 6 और 5 कितना, 11, तो 11 बराबर 121, तो 1 बराबर 11। किसका पूछा है, गोपाल का। किसका पूछा है मेरे भाई, गोपाल का। तो गोपाल का कितना है, 5, तो 5 बराबर 55, 5 बराबर 55, ये आपका सही वाला आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए ने 1200 रुपया 6 महीने के लिए, बी ने 800 7 महीने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो लाभ का बंटवारा होगा वो कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में होता है। किसमें, कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में होगा। तो ए ने 1200 रुपया लगाया 6 महीने के लिए, अब मैंने 0 हटा लिया। बी ने 800 रुपया लगाया 7 महीने के लिए, सी ने 600 रुपया लगाया 8 महीने के लिए। सही है, तो ज़रा कैंसिल कर लो, 4 × 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अभी कट रहा है, ये कट रहा है, हाँ पक्का। 2 × 6 और 2 × 2, तो यहाँ कितना आया, 9:7:6 का रेशियो आ गया ना। तो 9 7 16, 16 6 22, 22 यूनिट का मान 396 है। 22 यूनिट का मान 396, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 22 × 22, अगर 176 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 दोनों ठीक है। अब हमसे किसका पूछा, ए, तो ए का कितना यूनिट है, 9 यूनिट, तो 18 9 162 होता है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना आ जाएगा, 162। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष का 75 का मतलब 3/4 होता है, फिर 75 है 3/4, फिर 75 है 3/4, उसके पास 2 रुपया बचा है, 4/4 में से 3 गया 1, गुणे 4/4 में से 3 गया 1, गुणे 4 में से 3 गया 1। यहाँ भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1। तो आपका हो गया 4 × 4 = 16, 4 × 64, दूनी 128। उस बंदे के पास कितना रुपया था, तो आपका जवाब होगा सर 128 था, 128। ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, मतलब ए अगर 125 होगा तो बी 100 होगा, रेशियो आ गया। बी सी से 40% कम है, 40% कम का मतलब कितना, 160 का मतलब 3 5 हो गया। कितना हो गया, 3 5। बी सी से 40% कम, तो पहले यहाँ से ए बी सी निकाल लो, कितना आ गया, 15 12 और 20, ये ए बी सी आ गया। क्या आ गया, ए बी सी। अब क्या करें, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, तो 15 12 और 20 ये आ गया। सी डी से 30% अधिक है, तो सी हो जाएगा 13, डी हो जाएगा 10। ओके, अब क्या पूछ रहा है, ए डी से कितना परसेंट कम है, इसको सॉल्व करो। तो 13 15 का 195,
13 12 156 ये 20 है। ये वाला आपका रेशियो कितना है? तो आपने कहा सर 20 है। तो 13 दूनी 26 260 और ये 200 हो गया। ये आपका ABCD। अब क्या पूछ रहा है? AD से कितना % कम है? तो AD से कितना कम है? तो आपने कहा 5 कम है। किससे कम है? 200 से कम है आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब 2.5% आपका जवाब आ जाएगा। कितना %? 2.5%। आपको पता होना चाहिए A%, B% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ A%, B% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट A + B - AB अपॉन 100 होता है। A + B - AB अपॉन 100। एक आदमी ने घोषणा की कि 6% के लॉस पर बेचेगा, तो इसका मतलब जो उसका CSP होगा वो 940 होगा। तौल के दिया 900 ग्राम, तो रियल CP 900 हो गया। प्रॉफिट कितने का लिया? 40 का। कितने पर लिया? 900 पर आउट ऑफ 100%। तो यहाँ 40/9 का मतलब 4 सही 4/9% आ जाएगा। टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए खास सूचना ये है कि आपके लिए सबसे जो बड़ी समस्या होती है कौन सी किताबें पढ़ें। तो दोस्तों जो MKC पब्लिकेशन किताबें TA के लिए तैयार की गई हैं, चाहे वो रीजनिंग की हो, अरिथमेटिक की हो, जनरल नॉलेज हो, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश हो, ये बहुत ही बेस्ट किताबें हैं। सारी किताबों को कंपाइल किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें कंपाइल किया गया है। तो आप इन किताबों को 25% के डिस्काउंट पर ये किताबें अवेलेबल हैं। अभी ऑर्डर करें, मंगाएं, पढ़ें और अपना सिलेक्शन फिक्स कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, ब्याज की राशि 4 साल में 400 रुपये पर 80 रुपया है। कितना है? 80 रुपया है। तो 4 चौक 16 25 80, इसका मतलब 5% सालाना होगा। डायरेक्ट उड़ा के निकल जाएंगे। एक नल एक टंकी को 20 मिनट भरता है। एक नल है वो टंकी को कितना टाइम में भरता है? 20 मिनट में। एक दूसरा नल इस टंकी को 12 मिनट भरता है, दूसरा वाला 12 मिनट में भरता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी मान लो 60 लीटर की है। 20 × 60 12 पंजे 60, 60/8 का मतलब 7.5 हो जाएगा। 60/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 7.5। एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 1 सेकेंड में तथा 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकेंड में, 1 सेकेंड में खंभे को 7 सेकेंड में, मतलब 6 सेकेंड में कितना ज़्यादा डिस्टेंस तय किया? 50। तो रेलगाड़ी की चाल आ गई 50/6 मीटर पर सेकेंड। इतना ही तो बताना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत में एक विकर्ण एक दूसरे पे लंब होते हैं, 90 डिग्री पे नहीं काटते। विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, गलत बात है। विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं, सही बात है। क्या होते हैं? समद्विभाजक। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। दिए गए चित्र में वर्ग के विकर्ण और वृत्त के व्यास में अंतर। तो देखो, अगर ये सर्किल है और ये सर्किल की रेडियस अगर 10 है तो इसका मतलब इसकी जो साइड है वो 20 है। तो साइड अगर 20 है, साइड अगर 20 है, साइड क्या है? 20। तो इसका जो ये आपका डायगोनल होगा ये 20√2 होगा। सही है। क्या कर रहा है? वर्ग के विकर्ण और वृत्त के व्यास। तो ये कितना हो जाएगा आपका? -10। तो यहाँ से हम 10 और यहाँ पे क्या बच गया? 10√2 -1, 10√2 तो ये कितना होता है? 1.41, 1.41 समथिंग। फिर से देखते हैं, दिए गए चित्र में क्या कहीं कोई दिक्कत हो रही है? अगर ये इन सर्किल है और इन सर्किल की रेडियस अगर 10 है तो इसका मतलब ये जो साइड है वो कितना होगी? 20 होगी। तो अगर ये साइड 20 है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो 20√2 होगा। तो अगर 20√2 होगा तो 20 गुणे 1.4 ही कर लो, 14 दूनी 28 हो जाएगा। और 28 और इसका जो व्यास होगा वो 20, तो 8.3 ठीक है। क्यों? क्योंकि 20 गुणे करना पड़ेगा 1.414 के हिसाब से 8.3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बेलन और एक गोलार्ध एक ही आधार पर बनाए गए हैं। एक आपका क्या है? एक आपका गोलार्ध है और एक इसी पर आपका क्या बना दिया गया है? सिलेंडर बना दिया गया है। ठीक है ना?
तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि उनके आधार बराबर, ऊंचाइयां बराबर हैं। यदि बेलन तथा गोलार्ध के आयतन V1 V2 हो, तो बेलन का अगर मैं यहाँ से V1 निकालूंगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या होगा V2, तो 2/3 पाई आर क्यूब, सही है। तो H और R बराबर ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई, ये आर क्यूब कर लीजिए, क्योंकि अर्धगोले की जो रेडियस होती है वही इसकी ऊंचाई भी होती है। बराबर कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब से क्या पूछा भैया, पाई आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा, छोड़ो काटो मत मेरे भाई, काटो मत। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा 3 पाई आर क्यूब बराबर 2 पाई आर क्यूब। या यहाँ एच रखे रहो, नहीं तो आप घबरा ही जाओगे कि कैसे कटा नहीं। ये पाई आर स्क्वायर मान लो एच है आपका। तो ये कितना था आपका V1, तो 3V1 बराबर 2V2, क्या है 3V1 बराबर 2V2। PQR सभी वास्तविक संख्याएं हैं, तो बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, 3P माइनस Q, Q माइनस R माइनस P। आपको ये बात 100% पता होना चाहिए, ये डेटा है, इसको सवाल समझने की भूल मत कर दीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई, किताब की जानकारी के बाद टेस्ट सीरीज़ की भी जानकारी दे दें। आप टेस्ट सीरीज़ से जुड़ें, अभी MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें, हमसे जुड़ें, टेस्ट सीरीज़ दें। 199 से स्टार्ट है हमारी टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए उतनी ही शिद्दत से हम लोग तैयार करते हैं, बनाते हैं, कुछ भी नहीं, इसलिए कहीं और जाने से अच्छा है आप हमसे जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपसे कह रहा है ये एंगल क्या होगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर इसकी पैरेलल एक लाइन खींच दूँ, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूं, तो अगर ये A है तो ये कितना होगा, A होगा। अगर ये B है तो ये कितना होगा, B होगा। हमसे A प्लस B पूछा है, 45 डिग्री ही होगा। कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस साइन ए अपन 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए। पता होना चाहिए सेक ए प्लस टेन ए। कैसे, 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे कितना है 1 माइनस साइन ए, ऊपर भी गुणा 1 प्लस साइन ए से, और नीचे भी गुणा 1 प्लस साइन ए से, और सारी बातें कड़ी में हैं। ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, कड़ी खत्म। 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाहर आके कॉस ए हो जाएगा। अलग अलग लिखिएगा तो 1 अपान कॉस कितना सेक, साइन अपान कॉस कितना टेन। तो ये रहा टेरिटोरियल आर्मी के मेरे जाबाज सिपाहियों के लिए अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। अवश्य ही ये मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। एक एक सवाल को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, ये अप्रोच आपको खुद भी अपनाना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।